7। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनी सेमेस्टर 3 का। तो हम लोग इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स क्या होता है, क्या क्या काम है, क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसा वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है द ओव्यूल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सीड प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओव्यूल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इट इज़ वेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन। अब ओव्यूल में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस भी होते हैं, वहीं पे मेंटेन भी किए जाते हैं उसी इन्वायरमेंट में। ओव्यूल्स आर हाउस्ड इन ओवरीज। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर, है ना। एट द बेस ऑफ कार्पल, अगर हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कार्पल वाला रीजन होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन से और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि टॉप पे स्टिग्मा है, नेक, उसके बाद स्टाइल है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे वो सीड में डेवलप कर जाते हैं। और जैसे जैसे फ्रूट राइपन करता है, और उस ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो ये हो गया ओव्यूल का कुछ बेसिक नॉलेज, या फिर समझिए बेसिक पॉइंट्स। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स डिफाइन करने से पहले आप ओव्यूल का इतना लिख दें। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ओव्यूल का वॉल धीरे धीरे थिकन हो जाता है, और वो थिकन होने के बाद वो सीड में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ओव्यूल इज फाउंड इनसाइड द गाइनोसियम। और ओव्यूल कहाँ पे मिलता है, गाइनोसियम के अंदर मिलता है। अ पार्ट ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। और ये पार्ट प्रेजेंट कहाँ होंगे, एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फ्रूट वॉल इवेंचुअली डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ द गाइनोसियम। अब वो गाइनोसियम के मतलब फ्रूट, मतलब वो जो फ्रूट वॉल होता है ना, वो कहाँ से डेवलप करता है, तो समझो जो गाइनोसियम का ओवरी का जो वॉल है, मतलब गाइनोसियम में जो ओवरी प्रेजेंट है उसके वॉल से, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ओव्यूल्स फिर फर्दर कन्वर्ट कर जाते हैं सीड में। अ फ्यूनिकुलस स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ स्टॉक कनेक्ट्स द ओव्यूल्स टू द प्लेसेंटा। वहाँ पे एक फ्यूनिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मतलब जो स्टॉक के जैसा दिखता है, वो ओव्यूल को प्लासेंटा से कनेक्ट करता है। प्लांट स्पीसीज एग्जिबिट वेरियस ओव्यूल्स अटैचमेंट और प्लासेंटेशन पैटर्न्स। और प्लांट का स्पीसीज जहाँ जहाँ ओव्यूल अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं, वो मतलब अलग अलग प्लासेंटेशन का पैटर्न भी फॉर्म करता है। प्लासेंटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एपिकल, बेसल, एक्साइल प्लांटेशन, मार्जिनल, जैसे हम लोग पी प्लांट में देखते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लासेंटेशन पे हम लोग को नहीं जाना है फर्दर डिटेलिंग में, क्योंकि हम लोग को यहाँ ओव्यूल के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल में पहला है हम लोगों के पास एम्फीट्रोपस। तो इसमें क्या होता है, द ओव्यूल्स बॉडी इज सो एक्सटेंसिवली कर्व्ड एंड द ओव्यूल इटसेल्फ एम्ब्रियोस एक रिजेंबल अ हॉर्स शू। वो इतना कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हॉर्स शू की तरह देखने को मिलता है। जैसे आप लोग हॉर्स शू मैग्नेट पढ़े होंगे कभी, तो कैसा समझो कि सेमी सर्कल या फिर समझो इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोट्रोपस या फिर अट्रोपस हम लोग कहते हैं ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल जो है ना वो स्ट्रेट होता है, जिससे कि माइक्रोपाइल या फ्यूनिकल जो होता है वो कनेक्ट करता है डायरेक्ट ओव्यूल और प्लासेंटा से। और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस सारा कॉम्बाइन करता है एक अलाइनमेंट में। अब बात करते हैं एनाट्रोपस का। द ओव्यूल्स इन दिस सिनेरियो इन्वर्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कॉजिंग अ माइक्रोपाइल टू बी लोकेटेड नियर द हाइलम। ये इन्वर्टेड होता है डेवलपमेंट के समय, और वो माइक्रोपाइल को, मतलब वो समझिए माइक्रोपाइल को नियर हीलियम हाइलम की तरफ वो लोकेट होता है। द हाइलम स्कार डिनोट द स्पॉट वेयर फ्यूनिकल कनेक्ट टू द सिड ऑफ द फ्रूट वॉल। तो हाइलम स्कार मतलब वो छोटा सा स्कार लाइक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म दिखता है, जहाँ पे फ्यूनिकल है वो जाके फ्रूट वॉल से ऐसे कनेक्ट करता है। अब हेमी एनाट्रोपस क्या होता है, ये उसका वहाँ जो ओव्यूल लाई होता है ना, वो ऐसा इस फॉर्म में होता है जैसा वो दिखता है कि राइट एंगल से डायरेक्ट वो डेवलप किया हुआ है फ्यूनिकल से। अब है सरसाइनोट्रोपस। इसमें होता है द फ्यूनिकल पार्टिकुलरली लॉन्ग होगा, नियरली कंप्लीट सर्कल जैसा ओव्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और यहाँ पे माइक्रोपाइल अपवर्ड्स की तरफ निकला हुआ होगा। ठीक है, अब है कैम्पलेट्रोपस। कैम्पलेट्रोपस में क्या होता है, माइक्रोपाइल चैलेजल दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रोकन होता है, बॉडी बेंट होता है थोड़ा सा, और जो एम्ब्रियोसैक है वो कर्व के जैसा दिखता है। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
ओव्यूल में, तो ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ इंटेग्यूमेंट्स फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर। ओव्यूल में बाहरी जो परत है वो इंटेग्यूमेंट है जो कि आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है। न्यूसिलस है, फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम लोग एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं एंजियोस्पर्म्स में। ये सारे इसके कोर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट का क्या काम है? अब इतना फर्दर डिटेलिंग में उतना नहीं भी जाए तो चलेगा, पर हाँ अगर ओव्यूल को लॉन्ग में आ जाता है तो आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ ओव्यूल्स लिखना पड़ेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होता है ओव्यूल के बाहर, जो कि फर्टिलाइजेशन के समय सीड कोट में कन्वर्ट कर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद चैलेंजर एंड प्रेजेंट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट और सारा कनेक्टेड होता है। ये माइक्रोपाइल की तरफ लोकेटेड होता है। अब न्यूसिलस का क्या काम है? ये ओव्यूल का ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद मतलब समझिए कि इसका काम होता है कि न्यूट्रिटिव टिश्यूज जो एम्ब्रियोसेक है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले ध्यान से। ऑर्थोट्रोपस का देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एनाट्रोपस का ऐसा इन्वर्टेड टाइप, चैलेंजर एंड देखिए यहाँ ऊपर दिखाया गया है। आप अगर डायग्राम भी अच्छे से याद कर लेना तो बहुत सारा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एम्फीट्रोपस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद कैम्पेलियोट्रोपस का देख लीजिए, और ये फर्दर सारे जितने भी हैं सबका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।